हेलो बच्चों, आइए आज की वीडियो में हम लोग अपना एक न्यू चैप्टर आपका शुरू करते हैं। बच्चों, न्यू चैप्टर जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग and molecular structure and molecular structure. This is the name of the chapter. बेटा सबसे पहली चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्या होते हैं केमिकल बॉन्ड, इनकी डेफिनेशन बताना चाहूँगा कि ये केमिकल बॉन्ड होती है। देखिए जरा, सबसे पहली चीज kinds of attraction, अट्रैक्शन एक तरह का अट्रैक्शन है विच होल्ड्स टू आर मोर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, विच होल्ड टू आर मोर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जैसे ये एक ए और एक ये बी एटम है, इन दोनों के बीच ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, जो क्या करता है, ए और बी एटम को आपस में बांधे रखता है, जोड़े रखता है। इसे हम क्या कहते हैं केमिकल बॉन्ड। ओके, अब देखिए बच्चों कि ड्यूरिंग द केमिकल बॉन्ड, में जब कभी भी कोई केमिकल बॉन्ड बनता है तो याद रखना, केमिकल बॉन्ड बनते समय एनर्जी ऑफ द कंपाउंड डिक्रीजेस। एनर्जी क्या करती है, डिक्रीज करती है। अब चूंकि ये एनर्जी डिक्रीज करती है, इससे क्या होता है, हमें पता है कि स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी। किसी फ्री एटम के पास एनर्जी का अमाउंट अधिक होता है, इसलिए वो लेस स्टेबल होता है। और जब एनर्जी का अमाउंट कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो जब भी कभी केमिकल बॉन्ड बनता है, ए और बी जब फ्री फॉर्म में होंगे तो इनके पास एनर्जी का अमाउंट अधिक होगा। जब इनके बीच बॉन्ड बन गया तो क्या हुआ, तो अब इनकी एनर्जीज क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी बच्चों, जिससे क्या होता है, जिससे इनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। नाउ अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि ये केमिकल बॉन्ड कितने तरह के होते हैं। आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ द केमिकल बॉन्ड, या काइंड्स ऑफ, या क्लासिफिकेशन ऑफ, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ
केमिकल बॉन्ड। अगर मैं देखूं तो जनरली केमिकल बॉन्ड्स 2 टाइप्स के हैं यहाँ पर। पहले जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड, और दूसरे होते हैं वीक, बच्चों वीक केमिकल बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड एंड वीक केमिकल बॉन्ड। अब ये स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं? जो कैसे होते हैं? इंटर एटॉमिक। कैसे होते हैं बच्चों? जो इंटर एटॉमिक होते हैं, दो डिफरेंट एटम्स या सेम एटम्स के, सेम एलिमेंट्स के एटम्स के बीच बने होते हैं, इन्हें हम इंटर एटॉमिक केमिकल बॉन्ड कहते हैं। इनकी एनर्जी इज लेस देन, इनके लिए जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनके लिए एनर्जी इज लेस देन बेटा 200 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। जबकि ये जो वीक हैं, ये जो वीक हैं, ये इंटरमॉलिक्यूलर होते हैं। ये कैसे होते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर, दो मॉलिक्यूल्स के बीच लगते हैं। ओके, दो मॉलिक्यूल्स के बीच जनरली लगते हैं, जिनके बीच एनर्जी is greater than 22 to 42 किलो जूल, 2 से 42 किलो जूल पर मोल के बीच होती है। ये इस टाइप के जो केमिकल बॉन्ड हैं, इन्हें हम स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड को क्लासिफाइड करते हैं 3 कैटेगरी में। कौन कौन से? सबसे पहले होते हैं इलेक्ट्रोवायलेंट, दूसरे होते हैं कोवैलेंट, और तीसरे होते हैं कोऑर्डिनेट। ओके, बॉन्ड। नाउ वीक इंटरेक्शन को मेनली हम, या वीक केमिकल बॉन्डिंग को हम मेनली 2 कैटेगरी में यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड एंड सेकंड इज द वंडर वॉल फोर्स, वैंडर वॉल फोर्सेस। ठीक है बच्चों, वैंडर वॉल्स फोर्स। तो इस तरह से हमारे पास ये केमिकल बॉन्ड्स, जिन्हें हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। पहले स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड, दूसरे वीक केमिकल बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड इंटर एटॉमिक होते हैं, जबकि वीक केमिकल बॉन्ड कैसे होते हैं? इंटर मॉलिक्यूलर होते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स के बीच बनते हैं बच्चों। इसके बाद जैसा मैंने बताया कि इंटर एटॉमिक जो ये केमिकल बॉन्ड्स हैं, इनके बीच एनर्जी कितनी कम हो जाती है? इनकी एनर्जी 200 किलो जूल पर, 200 किलो जूल पर मोल से ज़्यादा हो सकती है। लेकिन इनके बीच, इनमें 2 to 40 बहुत कम, ठीक है ना, किलो जूल पर मोल। तो ये तो कुछ हैं। इस तरह से फिर हमने इनको 3 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया और इसे 2 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया।
इस तरह से केमिकल बॉन्ड्स की एक क्लासिफिकेशन हो जाता है। नाउ जो अब बात करते हैं हम, देखिएगा सबसे पहली चीज़ यहाँ पर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ बैलेंसिंग। इसकी बात करेंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी की बात करेंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी क्या है? एक्चुअल में एक साइंटिस्ट थे कॉजल एंड लुइस, सक्सीड, जिन्होंने क्या किया, सक्सीड independently to give first successful explanation about the cause of the combination between atoms, which was based upon the understanding of the electronic configuration of the noble gases. Since this theory was based on the electronic concept, ये थ्योरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट पर बेस है। जरा देखिए, इन्होंने क्या अपनी थ्योरी में बताया कि बेटा ये जो एलिमेंट्स होते हैं, ये जो एलिमेंट्स होते हैं, इन्हें इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर दो कैटेगरी में क्लासिफाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी, फर्स्ट कैटेगरी क्या होती है, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट कैटेगरी होती है, पहली कैटेगरी जिसे हम कहते हैं अनस्टेबल एलिमेंट्स। दूसरे होते हैं स्टेबल एलिमेंट। देखिए, जैसे नाइट्रोजन है या क्लोरीन है, एटॉमिक नंबर क्या, 17, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5, या इस तरह से करें 2, 8, 7। ठीक है बच्चों, मान लीजिए सोडियम है 11, तो 2, 8, 1, या इस तरह वाला करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 और 3s1। ठीक है, यहाँ पर ऐसे एलिमेंट्स आते हैं, यहाँ आप देख रहे होंगे ये वो एलिमेंट्स हैं जिनकी आउटर मोस्ट सेल, जिसे हम वैलेंसी सेल कहते हैं, क्या कहते हैं, वैलेंसी सेल कहते हैं, जिनकी आउटर मोस्ट सेल में, जिनकी आउटर मोस्ट सेल में बच्चों 1 से लेकर 7, 1 to 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। अगर आउटर मोस्ट सेल में 1 से 1 to 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, अनस्टेबल एलिमेंट्स। ओके, नाउ कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना, तो द elements occupied 8 electron in valency cell। ऐसे एलिमेंट जिनकी वैलेंसी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ऐसे एलिमेंट को स्टेबल एलिमेंट्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हीलियम
नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। ये सिर्फ एक एक्सेप्शन है कि हीलियम के पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंसी शेल। इसकी वैलेंसी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 2 इलेक्ट्रॉन होते हुए ये अपनी डुप्लेट को पूरा कर ले रही है, इसलिए ये स्टेबल है। बाकी ये जो भी एलिमेंट्स हैं, एटॉमिक नंबर 2, 10, 18, 36, 54 और 86, इनका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो सभी की आउटर मोस्ट सेल में, वैलेंसी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसलिए ये बेटा सभी कैसे हैं? ये सभी स्टेबल हैं। हाँ, ये सभी स्टेबल हैं। इनके अलावा और जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंसी सेल में 1 to 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 1 to 7 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से बच्चों ये सब कैसे होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। ये सब अनस्टेबल होते हैं। तो ये अनस्टेबल एलिमेंट्स अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करते हैं? केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। क्या करते हैं? केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है? और जिससे क्या होते हैं? इनकी स्टेबिलिटी को गेन करते हैं केमिकल बॉन्ड्स के थ्रू। ठीक है बच्चों? तो कुल मिलाकर के बात ये है कि हर अनस्टेबल एलिमेंट्स स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि वो अनस्टेबल से स्टेबल होना चाहता है। और स्टेबल कब होगा? जब कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी तरह का होगा? इनर्ट गैस की। इन गैसों को कॉमनली हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इनर्ट गैस या नोबल गैस कहते हैं, क्योंकि ये गैसें ऑक्टेट पूरा होने की वजह से, ठीक है, ऑक्टेट पूरा होने की वजह से, कंप्लीट होने की वजह से कंप्लीट क्या नहीं करती हैं? किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन पर। कुछ एक्सेप्शन केस लेकर आ जाएंगे आप जीनान वगैरह के, कि वो कभी कभी किसी विशेष परिस्थिति में, किसी स्पेशल कंडीशन में क्या कर जाता है? रिएक्ट करके कुछ कंपाउंड देता है और वो भी जीना। ठीक है बच्चों? तो इस तरह से हर अनस्टेबल एलिमेंट्स अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करता है? केमिकल बॉन्डिंग में केमिकल बॉन्ड बनाता है या केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है ना, रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है और अपने आप को अनस्टेबल से स्टेबल बनाता है। अब बात आती है कि हाउ टू गेन द स्टेबिलिटी गेन करने की इन अनस्टेबल एलिमेंट्स के पास यहाँ पर 2 तरीके हैं, बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाई ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाई ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक और तरीका है जिसे हम बाद में डिस्कस करेंगे, वो है बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है? तो ये मेनली 2 मेथड है हमारे पास, बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाई ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके बेस पर हम यहाँ पर केमिकल बॉन्ड को एक्सप्लेन करेंगे। इसे देखिए, बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।